Sorry, can I record? So I will mark it. I'll let my friends and my subscribers know to come here too because it's a very nice place. So this is the अभी यहाँ पे ये हमारा हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। सब देख पा रहे हैं, खाने की जगह है, चलेगा। तो ये यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो लगा रखी लोगों ने, आते हैं और खिंचाते हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ से आप उठा लो पानी, बियर, कोल्ड ड्रिंक। मैं हर रात को पानी तो ले लेता हूँ, बहुत सस्ता है। देखिए खाली 15 बात का पानी है, 60 बात की बियर है। कुछ किताब पढ़ने की, ये आपका बैठने का एरिया है। फ्रिज में भी कुछ रख सकते हैं अपना खाने का आइटम आप, ठीक है। ये थोड़ा ब्रेड टोस्टर, चानी, मतलब कॉफ़ी, टी, किचन इनका। यहाँ शाम को आराम से बैठ जाइए बिकॉज ऊपर डॉर्मेट्री में थोड़ा ऑब्वियसली क्रैम्ड अप होता है, आप इतना बैठने की जगह नहीं होती है वहाँ पे, तो इसलिए आप नीचे यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबके लोगों के बैग रखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। ऑस्प्रे, नॉर्थ फेस, सबके सब एक्सपर्ट आते हैं यहाँ पे, ट्रैकर्स और एडवेंचरर्स। हल्के में तो कोई नहीं आता हॉस्टल में यहाँ पे। तो यहाँ बैठिए सकते हैं आप, कंप्यूटर चला सकते हैं विद इंटरनेट, गिटार। मेरा सामान यहाँ रखा है, मैं निकालने वाला हूँ। एक जगह है ये, कुछ यहाँ पे ग्रीटिंग्स, स्वादिका और कबों का सब हेलो, थैंक यू, बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए यहाँ पे ऑब्वियसली, राइट। यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके आपके रूम्स हैं, बट रूम में लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी दिखाना सही नहीं रहेगा, थोड़ा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो जाता है ना वो। तो ये बेसिकली एरिया है, ये आपके लॉकर रूम्स हैं। यहाँ पे आराम से यहाँ स्लाइड करिए। शूज़ अच्छा भारी उतारने होते हैं, सामने यहाँ बार है। और अभी ये सब डेकोरेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर था, इसलिए यहाँ पे ये डेकोरेशन बना रखी है। तो यहाँ पर आराम से बैठते हैं लोग, यहाँ पे खाते पीते हैं, आराम से बैठिए। और ये आपका अंदर एरिया है, ठीक है। मैं यहाँ पेमेंट कर देता हूँ अपना। ये हमें बैंड मिलता है जिससे सारे गेट खोलते हैं, ये काला वाला। ये देखिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। सो सी मार्केट, ये आपके चाइना टाउन में पड़ता है। और न्यूली चाइनीज न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हुआ था, जिसके कारण काफ़ी यहाँ पे ग्राफिटी और उनकी सारी ये चाइनीज स्टाइल में डेकोरेशन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बैंकॉक के सबसे
फेमस टॉप 10 रेस्टोरेंट्स हैं, मिशलिन स्टार भी आपके मिल जाते हैं यहाँ पे स्टॉल्स। अनफॉर्चुनेटली मैं आज के दिन आया हूँ कि यहाँ पे वो मिशलिन स्टार जो स्टॉल्स लगते हैं ठेली टाइप के होते हैं वो बंद हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अलावा भी यहाँ के लिए टॉप 5 है, यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर खाना खाऊँ और दिखाऊँ कि जो सबसे फेमस चीज़ होती है यहाँ की, उसको ट्राई करें। Yeah, where is the grilled prawns? This is the grilled prawns. Oh, 6 pieces. Yes. Okay. And this is 4 pieces. Fried prawns. This is the most popular one. How do I eat it? You just eat like. We dip with this one. Can I get small portion? This one is all the portion we have. Okay. 1, 2, 3, 6 pieces, right? Okay. It's so this plate. This a plate? Bigger plate. Sure, I'll go ahead. Yeah, maybe. Yeah. That's fine. You want? Yeah. That's Thai beer, right? Nice. Yeah. अभी रात में आए हैं हम स्काई बार, जो बैठता है आपका 63rd या 64th फ्लोर के आसपास। पूरा का पूरा यहाँ से हमें 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू दिखता है, जिसे आप देख पा रहे हैं। और नीचे बहती है आपकी छाओ प्राया रिवर। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन बार है, जो 64th फ्लोर पे बैठता है और ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है नियरली 820 फीट ऑफ ग्राउंड। मस्ट विजिट उन लोगों के लिए जिनको स्काई लाइन बहुत पसंद है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हैंगओवर पार्ट 2 भी शूट हुई थी और यहाँ की सिग्नेचर कॉकटेल मिलती है आपकी हैंगओवर टी, जो उससे फेमस हुई थी। सबसे चीपेस्ट ड्रिंक आपकी यहाँ पे कम से कम 1000 बात की पड़ती है, चाहे आप बियर लें चाहे आप कोई और ड्रिंक लें। ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत गर्म रहता है, बहुत ह्यूमिड रहता है, तो अक्सर लोग चप्पल शॉर्ट्स पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैंट जीन्स और शूज़ को पहनना ही पड़े, बिना उसके आपको रिजर्वेशन या अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी हैं, बार्स भी हैं, सिंगिंग भी होता है यहाँ पे, लाइव शो भी होते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा टाइम होता है सनसेट और रात। तो मैं तो रात में आया हूँ और रात का व्यू तो अलग ही दिख रहा है जिसे आप देख पा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ मस्ट विजिट लोकेशन फॉर स्काईलाइन लवर्स एंड फॉर मूवी बफ्स पीपल। Really fucked up. Really bad. This time, really bad. Yeah. I know that dialogue for the movie, bro. I was seeing this 10 times. Jimmy, curve a little more. Okay. Angel does come in. खाने लगे हैं ये चीज़। Where you guys traveling from? Where you guys traveling from? From Austria. Austria? Yeah. Nice. Canada. Canada. Yeah. Oh, cool. Pretty far, huh? Quite far away. Pretty far and pretty cold, isn't it? Are you just for holiday here? Or? Yes, sir. Yeah, I'm just here for a week. I'm going to Phuket tomorrow, and just enjoying by myself, solo traveling, backpacking and solo traveling. Oh, solo travel. Yeah, it's better. You're not relying upon someone. You are just by yourself. That's true. No responsibilities, nothing, right? So. Yeah, cool. So Austria. How long did it take you to go from Canada to So initially I went to Himalayas, which is in India. I did backpacking in some high peaks, trekking in Himalayas, and then I came from here to Bangkok, which is like 3 hours. Yeah. But from Canada it's like 30 hours. Yeah, because Yeah, to get to Himalayas, you first get to yeah. Europe, probably the Middle East. Yeah. So most layovers are in Dubai. Yeah. From coming from west, either US or Canada to Asia, most layovers are in Dubai. Dubai is the hotspot. You fly like on the other side, like over the Pacific. Yeah, at the entire thing over Afghanistan. So Afghanistan and then all Middle East and Over Dubai. Afghanistan. Yeah, It would have been actually shorter the other side if you went. exactly. I agree. But the Across problem the- is economics. They want to board more passengers. They want to deport more passengers. So the economics makes more sense for money, right? Yeah. Because they'll have more layovers. They can have more passengers coming, going out. Normally it's shorter if you cross to the Japanese route, right? From Yeah. Japan, yeah, that's shorter. But That's- there is not such a good offer on flights and good prices, I guess. Yeah. Got it. This is ice cream or shake? Tiramisu. Oh, okay. Nice. Yeah, man. It's pretty good.
Just give me. I'll come back. Yeah. Thank you. बढ़ेगा. You took the metro, right, to come here? Metro? Yeah. It's the cheapest option. Yeah, the BTS. Yeah. The Sky Train. Taxi is pretty expensive, man. Yeah. स्कूटी रेंट पे ले ली हमने यहाँ पे एंशिएंट की. काफ़ी ज़बरदस्त स्कूटी है. सामान रख दिया हमने अपना, बियर, कैमरे, पेपर वर्क, और अब तैयार है निकलने को यहाँ से. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं क्या है. ओ, बहुत ही प्यारी जगह है तो. वाह, नहीं पता मैं कहाँ आ रहा हूँ. मैंने मैप पढ़ा भी नहीं अभी, बट कोई नहीं, यहाँ चलते हैं. आई थिंक ये है रास्ता. चलिए यहाँ एक स्टॉप लेते हैं शायद से. ओके, लेट्स लीव. दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज़. ये जो अमृत निकाला था हमारे टाइम पे, वाह, ब्यूटीफुल. देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है. इन्होंने जो बनाया है नेचर में ढालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैचूज, बहुत प्यार लग रहे हैं. ये दर्शाते हैं यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री, जो हिंदू और बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड है काफ़ी हद तक. बेहतरीन. हाय, बहुत ही. चलिए अब ये देखते हैं क्या है सीन है यहाँ पे. ओके, बेहतरीन. ये बिल्कुल
बिल्कुल लद्दाख वाली लग रही है जगह। तूपा जो होते हैं हमारे तिब्बत में काफ़ी होते हैं, तो ये पूरा वैसे ही बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। तो ये बेसिकली ये ज़मीन प्राइवेट है, 100 एकड़ में फैली हुई है और 90% तो यहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट किया है, रिफर्बिश किया है, बट 5-10% एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं, क्योंकि शायद से आपका ये भी है। तो यहाँ पे आप या तो गोल्फ कार्ट ले सकते हैं जो कि थोड़ी महंगी पड़ती है, या मेरी तरह स्कूटी ले सकते हैं जो कि पड़ती है 250 बात। तो 500 बात की पड़ती होगी आपको शायद से गोल्फ कार्ट। चाहिए, देखते हैं कितना प्यारा है। आई एम नॉट श्योर कि ये रिफर्बिश किया है, नया बनाया है, ये पुराना है। सॉरी, आई एम सॉरी, फ़ोटो खींच रहे थे तो मैं हट गया। इसको मैं आपको चारों तरह से परिक्रमा करवाता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए क्या बनाया है। ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है कि थाईलैंड में इतना ध्यान देता है यहाँ पे अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करने में और दिखाने में अपनी कल्चर को, और इतना डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सरकार और प्राइवेट। ये प्राइवेट है, कुछ सरकारी जगहें भी हैं, बट ये प्राइवेट कर रखा है। ये कितना अच्छा बनाया है उन्होंने। तो मैं सबको तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि जितना आपको दिखा सकूँ उतना दिखाऊँ। तो ये यहाँ की बेसिकली ओल्ड मार्केट, यहाँ के बारे में दर्शा रखा है। द बिल्डिंग्स इन द सिटी वो एटमॉस्फेयर पीरियड बिफोर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अच्छा तो 1932 से लेके अब तक जैसी चीज़ें थी यहाँ पे, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिफर्बिश करी हैं। सड़कें, इमारतें, जंगल, हर चीज़। नाइस। तो यहाँ का थोड़ा मार्केट भी देखते हैं कैसा है। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए इन्होंने सब दिखाया है कि कैसा होता था ये 19th सेंचुरी में। उस तरीके से इन्होंने कुछ इमारतें, जगहें और सड़कें अभी भी वैसी हैं। स्वारेगा याद रखिए, सबको आपको विश करना होता स्वारेगा करके। इट्स वेरी पोलाइट। इतना प्यारा बनाया है उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं आप। पूरी जापानीज़ फीलिंग आ रही है यहाँ पे ना। ये इमारतें देख के थोड़ा सा जापानीज़ टाइप भी लग रहा है मेरे को। सोच रहा हूँ कुछ सोविनियर शॉपिंग भी कर लूँ। देखता हूँ मैं। ये कितना अच्छा प्लांट है, ये देखा नहीं मैंने ऐसे कभी, कांटे वाला प्लांट। थोड़ी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है तो आपको बार बार पसीना आता है, बट क्योंकि हम इंडिया से आते हैं, हम आदि हैं, तो हमें इतनी दिक्कत परेशानी होती नहीं है। हमें पता है ये नॉर्मल चीज़ है। पर क्योंकि ये सी साइड है, थोड़ा किलोमीटर दूर ओशन है, तो वहाँ पे इसलिए इतनी ह्यूमिडिटी होती है। ये कितने प्यारे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं स्कूटी यहीं ले आऊँ। बहुत प्यारा है। तो होएगा
मैं प्यारा एंगल बनाया है, शाइन मारती हुई मारते हैं और शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। ये देखिए, अच्छा ये बेसिकली उसके लिए ऐसे आपके गुड विश गुड लक के लिए यहाँ पे पैसे लेके आप डाल सकते हैं। कुछ हिस्ट्री लिखी गई है यहाँ पे। ओहो, ये देख के फिदा हो जाएंगे। बेहतरीन बनाया, ऊपर देख रहे हैं, साथ में दीवार में भी देखिए, इतना प्यारी पेंटिंग और सब चीज़ें करी गई हैं, इतना प्यारा है ये जगह। वाह, ब्यूटीफुल। ओहो, शायद से ये जेट बुद्धा है। जहाँ भी देखी जूत उतार दिए मैंने। ये मेरे हिसाब से जेट बुद्धा। एमरल्ड तो नहीं होगा, आई थिंक जेड है ये।
मैं यहाँ पे थोड़ी देर आके रेस्ट कर रहा हूँ, एक जगह बैठा हूँ खाने के लिए। मैंने मंगाया है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने मंगाया है पैड थाई विद श्रिम्प, और यहाँ की बहुत अच्छी होती है मैंगो स्मूथी एंड कोकोनट। तो लिए आ गया पैड थाई। थैंक यू। ये है आपका पैड थाई विद श्रिम्प, जिसके की बहुत भूख, और खाने के बाद चलते हैं आगे। अब ईंट के ऊपर सीमेंट, तो बेसिकली है ये एंशिएंट साइट ही, लेकिन उन्होंने इसी पे मरम्मत करके दिखाया है कि हम कैसे पुरानी हिस्टोरिकल साइट्स पे भी मरम्मत करके उसको ब्लेंड करके बना सकते हैं। देख रहे हैं आप। आइए दिखाते हैं आपको हम। तो ये ग्रैंड पैलेस तो था जो दिखाया मैंने आपको, वो गोल्डन वाला, ठीक है। अब जा रहे हैं हम ये सनफत प्रसाद पैलेस और खुन फन हाउस, ये है आपका ये। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपके चाइनीज़ स्पोर्ट्स लिंक कप्स आते हैं, बचपन में देखे होंगे। इंटरेस्टिंग। इनका जो डिटेल वर्क कर रखा है ना, दिख रहा है कितनी मेहनत कर रही है। कार्विंग, पेंटिंग, बहुत डिटेल ओरिएंटेड चीज़ बनाई है इन्होंने। चलते हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत है। पड़ता है यहाँ पे हर चीज़, कहीं पेनल्टी लग गया दिक्कत हो जाएगी। कितना बेहतरीन है। हो, ऐसा लग रहा है कि किसी सोने के उसमें आ गए हैं कमरे में। और इनकी आप डिटेल वर्क देखिए, देख रहे हैं। ये पेंटिंग्स दर्शाते हैं इनकी यहाँ की हिस्ट्री।
रामा, अच्छा किंग रामा, अच्छा राम लक्ष्मण जी की ये वो है एपिक। गजब। Закончился виски допили. Ну подойди и возьми. Не хочу.
जा ठीक है जा हमारी फोटो खींचते दोनों क्या भी फोटो छोड़ दे यार बस कर पानी और है नहीं है रुको तो जाएगा वो哎，我们早上来的路上。